नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक अपडेट सामने आई है राजधानी रांची से, जहां आंगनबाड़ी सेविकाएं लाभुक महिलाओं से 100 से 500 रुपए ऐंठ रही है, वो भी सत्यापन करने के एवज में। मतलब देखिए कि लगातार अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा और सरकार बार बार ये निर्देश दे रही है कि जो भी सत्यापन किए जाएंगे जो भी स्तर पे, वो बिल्कुल ही निःशुल्क होगा। लेकिन राजधानी रांची से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में आंगनबाड़ी सेविकाएं महिलाओं से पैसे ऐंठ रही, वो भी 100 से 500 रुपए के बीच। तो देखिए जो खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले कि मैया योजना का लाभ पाने के लिए कई महिलाओं को तो परेशानी हो ही रही है। लगातार वे अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और अपने आवेदनों का सत्यापन कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में भी वो खड़े रह रहे हैं। इसी बीच आंगनबाड़ी सेविकाएं उनसे 100 से 500 रुपए तक भी मांग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले जो बातें सामने आई है, उसमें महिलाओं का कहना है कि हिंदपीढ़ी इलाके में उनके लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और अब मैया योजना का लाभ लेने के लिए भी उन्हें अब परेशानी उठानी पड़ रही, क्योंकि अब देखिए कि सरकार योजना लाती है ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर सके। जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सशक्त करने के लिए सरकार मैया योजना लेकर आई। लेकिन आप देखिए कि इस योजना में भी अगर आपको सत्यापन कराना हो तो आपको एवज में पैसे देने होंगे, वो भी 100 से 500 रुपए। और सरकार इस योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में जो पात्र है उन महिलाओं को 2500 रुपए भेज रही है। लेकिन अब उन्हें 2500 रुपए पाने के लिए भी सेविकाओं को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को 100 से 500 रुपए चुकाने पड़े, तब जाकर के उनका सत्यापन होगा, फिर वो मैया योजना का लाभ ले सकेगी। तो देखिए कि राजधानी रांची से इस तरीके की खबर सामने आ रही है, वो बहुत ही निंदनीय और गंभीर विषय है कि लगातार डीसी जो है मंजुनाथ भजंत्री, वो निर्देश दे रहे हैं कि सत्यापन का काम जो भी होगा वो बिल्कुल ही निःशुल्क होगा। और लगातार अधिकारी और सरकार के द्वारा भी इस बात को भुनाया जा रहा है कि जो भी सत्यापन किए जाएंगे, जो भी स्तर पर, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, आंगनबाड़ी कार्यालयों में या फिर प्रखंड स्तर पर, तो वो बिल्कुल ही निःशुल्क होंगे। लेकिन राजधानी रांची से इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है कि महिलाओं से अब पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे तमाम और जिलों में भी लाभुक महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती ही होगी, जहां पर महिलाओं को सत्यापन के लिए पैसे देने ही पड़ते होंगे। हालांकि राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से यह मामला उजागर हुआ है, जो हमने आपके साथ साझा की कि यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाएं महिलाओं से पैसे ऐंठ रही है। तो देखिए कि लगातार सरकार के द्वारा अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है, उपायुक्तों को भी। बीते दिनों जो समीक्षा बैठक हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ की थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर आप सभी आवेदनों का सत्यापन कर ले। और बीडीओ सीओ खुद अपने स्तर पर आवेदनों का सत्यापन कर रहे हैं। और लगातार फर्जीवाड़े के भी मामले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवेदनों में छटनी भी हो रही है। जिन आवेदनों में फर्जीवाड़े आ रहे हैं, जैसे कि जो शिक्षक है, पारा शिक्षिका है, या फिर पहले से कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, और वो इस योजना का लाभ ले रही है, तो वैसे में उनके आवेदनों को रद्द किया जा रहा है। क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि मैया योजना की पात्र केवल वैसी महिलाएं हैं जो जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रही है, उन्हें ही केवल इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन फर्जीवाड़े के मामले जितने भी आए सामने, लगातार हम अपडेट भी आपके साथ साझा की है, जिसमें फर्जीवाड़े में या तो महिला शिक्षिका शामिल है, या फिर आंगनबाड़ी सेविकाएं इसका लाभ ले रही है, या फिर जो मुखिया है पंचायत स्तर पर, वे इसका लाभ ले रही है। और लगातार सरकार ये निर्देश दे रही है कि इसका लाभ केवल वैसी महिलाओं को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको सशक्त करने के लिए दिया जाएगा, और जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखिए, कुछ दिन पहले हमने आपको ये भी अपडेट साझा की थी कि इस योजना का लाभ केवल 45 लाख महिलाओं को ही मिल पाएगा। 9वीं किस्त जो सरकार 25 अप्रैल से जारी करेगी, वो केवल 45 लाख लाभुकों के खातों में पैसे जाएंगे। और बाकी जितने भी आवेदन हैं, उनका सत्यापन अब तक नहीं हो पाए, या तो आवेदनों में कई तरह की त्रुटियां हैं। और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि अगर आपके आधार कार्ड के जो डिटेल्स दिए गए हैं, वो राशन कार्ड के डिटेल्स से अगर मिसमैच करते हैं, तो ऐसे में आपको योजना से हटना पड़ेगा और इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपकी 2 अकाउंट है और दोनों अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आपको किसी एक अकाउंट में आधार लिंक जो है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो देखिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं को सत्यापन करने के लिए शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वार्ड की हम बात करें या फिर पंचायत की बात करें, हर जगहों पर जाकर के आवेदनों का सत्यापन
सत्यापन करने की ज़िम्मेदारी दी गई है, लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अगर दी गई है, उसमें से भी आंगनबाड़ी सेविकाएँ पैसे वसूल रही हैं। अब देखिए कि रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री इस खबर के बाद क्या कुछ एक्शन लेते हैं। वैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर जो इस तरीके की फर्जीवाड़े कर रहे हैं, आवेदन के सत्यापन के दौरान महिलाओं से पैसे ऐंठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत-बहुत शुक्रिया।